हेलो। राधे राधे सभी को। ये क्वेश्चन हमने कहा था बाद में करवाएंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है पीछे से, हमको लग रहा है कुत्ते के भौंकने की। सॉरी उसके लिए। वो तो मतलब नेचुरल है, उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कहा था बताने के लिए बाद में। अच्छा, ये क्वेश्चन उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत दे रहा था, बाद में मैंने किया तो दो तीन तरीके से ये क्वेश्चन लग गया है। एक क्वेश्चन, एक जो उसका मतलब तरीका है बहुत लेंदी है। लेंदी तरीका नहीं करेंगे, इसी तरीके करेंगे एकदम। इसके वेतन को हम लोग एक्स मान लेंगे, इसके वेतन को हम लोग वाई मान लेंगे। दे क्या रखा है हमको? एक्स प्लस वाई दे रखा है। एक सेकेंड, एक्स प्लस वाई दे रखा है कितना हमको? 96, 9,60,000। यस। अब हमको इतना दे रखा तो कहा है कि अपने अपने वेतन के क्रमशः इतना इतना बचत करते हैं, इतना इतना बचत करते हैं। अब अगर इतना इतना बचत करें तो उनका व्यय कितना होगा भाई? अपने वेतन से इतना इतना खर्च कर रहे हैं, वेतन कहीं ना कहीं उनका 100% होगा अपने आप में। तो जो पी है वो 36% बचाएगा, ये खर्च करेगा 36%। और ये 56% खर्च करेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर की, तो दो लोगों का एक्सपेंडिचर निकलेगा। एक पी का निकलेगा, पी का कितना निकलेगा? अगर हम लोग पी का निकालेंगे तो पी का क्या निकलेगा? 36% ऑफ एक्स, है ना। और अगर हम क्यू का निकालेंगे तो 56% ऑफ एक्स, है ना। यानी इसका कहीं ना कहीं आएगा 0.36x। भाई अपॉन में 100 गया है, तो स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आएगा 0.56x, 56x सॉरी, ठीक है। वाई वाई आएगा ना, इसका तो वाई माना था हमने, हाँ वाई आएगा। अब हमको दे क्या रखा उसने? उसने को दे रखा है कि जो पी का व्यय है वो क्यू के व्यय से 1.5 गुना है। यानी कि जो पी का व्यय है वो 1.5 गुना है किसके व्यय से? क्यू के व्यय से। अब क्यू के व्यय से 1.5 गुना है, ठीक है। भाई पी का जो व्यय है वो क्यू के व्यय के 1.5 गुना है, से नहीं के दे रखा है, गौर से पढ़ो, के दे रखा है, के 1.5 गुना है। तो पी का व्यय कितना है? 0.36x। और क्यू का व्यय कितना है? 0.56y गुणे 1.5। दशमलव से दशमलव कट गया, काटो भाई। 3×5 = 15, 3×1 = 3, 3×2 = 6, ठीक है। 4 से कटेगा क्या? हाँ, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 4×4 = 16। तो यानी कितना आ गया देखिए, 14×5 = 70, और ये पॉइंट तो लगा ही है, तो यानी 70 यानी 7 आ गया। और ये कितना आ गया? 7y। और ये 3x, यानी 3x और 7y। यानी कि अगर हम x और y का रेशियो निकालेंगे तो x के सामने 7 है, y के सामने 3 है, यानी कि 7:3 आ जाएगा। और यही हमसे उसने पूछा था। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पूछा है पी का व्यय, हाँ ठीक है, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, कोई बात नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, परसेंटेज की हम लोग पार्ट 5 हम लोग का शुरू होने जा रहा है। 4 पार्ट्स के ऑलरेडी हो चुके हैं सारे एग्जाम्स के लिए। अच्छे तरीके से हम लोग शुरू करते हैं, जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को। राइमा अपनी 35,000 की आय में से 14% बचत करती है। यानी कि उसकी आय अगर 100 थी तो उसने 14 बचाई है, तो यानी खर्ची कितनी होगी? 86% खर्ची होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर 100 की वैल्यू 3500 है, 35,000 है, तो एक की वैल्यू 350 है, ठीक है। तो उसने कहा उसका व्यय कितना है, उसका व्यय कितना है। इसको भी दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका व्यय कितना है? 86 की वैल्यू पूछा है, 350 में सॉरी 86 की वैल्यू पूछा है। यानी कि 2 जीरो तो लास्ट में आएंगे, 2 जीरो लास्ट में किस में आ रहे हैं? सब में आ रहे हैं। 6×3 = 18 के 88 लगे, 6×3 = 18, 18, 18×3 = 21, 2100 आ जाएगा। जीरो, 8×5 चले जाए चले 4, यानी कि एक और जीरो किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ये आंसर होगा सी। भाई देखो, ये एक आ जाएगा नीचे जीरो में लग के, तो 100 आ जाएगा लास्ट में। चलो कर लेते हैं। 8×3 = 24 और 8×5 = 4, 8×3 = 24 और 4 = 29, 9×2 = 11 के घास लगे, क्या गलती कर दी? 8×5 चले जाए 4, 8×3 = 24, 24 4 28, 28 आएगा। ऐड करें 0.00103 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका इसको करने का और भी है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कहा है इसने, कहा है कि इतनी इतनी बचाती है, तो यानी खर्च कितना करती होगी ये?
86%, यानी कि अगर हम लोग 35,000 का 86% निकाल लेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुणा करने पे सेम चीज़ आ जाएगी। दो तरीके से हमने कर लिया इसको। सेकंड टाइप ये हो गया, फर्स्ट टाइप ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है और प्रत्येक व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी हो रही है। इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर हमको वृद्धि और कमी सेम रेट पे दे रखी है, सेम प्रतिशत पे दे रखी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x² अपॉन 100। क्या होता है? x²अपॉन 100। और जब ये करेंगे तो हमेशा हम लोगों को डिक्रीजमेंट मिलेगी, मतलब हमेशा हम लोगों को कमी ही मिलेगी, वृद्धि कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20/100, 0 0 0 0, यानी कि 4% की कमी, हमेशा कमी मिलेगी, मैंने बताया अभी। तो यानी 4% की कमी, आंसर ए। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, वो भी देख लीजिए, वो हमको अच्छा लगता है। बाकी क्योंकि अभी इसमें सेम है तो ऐसा कर रहे हैं, जब बाकी में अलग दे रखा होगा तो कैसे करेंगे, ये भी तरीका अच्छा है। 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 1/5, मैंने फ्रैक्शन लगा कर दिखाया था आपको टेबल में। तो यानी कि वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 से 6 हो रहा है, क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही ना, तो 5 था, 1 जुड़ गया, 6 हो गया। अब 20 की कमी हो रही है, यानी कि अब 5 से 1 कम हो रहा है, यानी कि 4 हो रहा है। तो 5 × 5 = 25 और 6 × 4 = 24। कितना कम हुआ देखिए, 25 से 24 हो रहा है, यानी कि 1 कम हो रहा है। किस पे? 25 पे 1 कम हो रहा है, यानी 25 × 100, 4% की कमी तब भी आएगी भाई, 4% की कमी तब भी आएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। राजीव अपनी मासिक आय का 75% बचत करता है, यानी कि चार्ट बना लीजिए भाई, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। 75% बचा रहा है, 100 कहीं ना कहीं उसकी आय रही होगी, यानी कि खर्चा 25% है, कोई दिक्कत नहीं। 100 की वैल्यू हमको दे रखी है 37,500, यानी कि 375 है 1 की वैल्यू, है ना। उसने मासिक बचत पूछी है, क्या पूछा है? मासिक बचत कितनी, बचत यानी 75 की वैल्यू उसने पूछी, 100 की वैल्यू दे रखी है, 75 की वैल्यू पूछी है। 375 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 375 से 75 को, लास्ट में 5 आएगा। क्या कुछ गलती हो गई क्या? उसके मासिक वे, अच्छा अच्छा 2 मिनट, ये 25 की वैल्यू नहीं है, ये 25 की वैल्यू नहीं दे रखी है। ये हमको कितने की, ये हमको 100 की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये हमको 25 की वैल्यू दे रखी है। उसने कहा मासिक व्यय इतना है, यानी कि कितने गुना है लगभग? 25 × 25 बचा 12, 25 × 25 125, 15 गुना है लगभग, 1500। ठीक है, कट करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500 से, 2 जीरो तो पहले ही आ गए। 15 × 5 = 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 सत्ती 105, 105 और 7 112, वही। ठीक है, हाँ ठीक है, 11 12 11 25 500, ठीक, 11 2500, सॉरी। एक पुस्तक के पहले 10% की और फिर 20% की वृद्धि हो रही है। इसमें आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव मैंने आपको बताया था कि x + y + x × y। अब प्लस क्यों हो गया दोनों बार? क्योंकि इसमें दोनों बार बढ़ रहे हैं, एक बार भी कम नहीं हो रहे हैं। तो 10 और 20 कितना हो गया भाई? x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, 10 और 20 30 हो गया, प्लस 10 और 20 की गुणा करेंगे तो 200 आएगा, बटे 100 हो जाएगा, यानी जब कट जाएगा तो कितना बचेगा? 32% आ गया। क्या पूछा इसने? दोनों का अगर वृद्धियों का अगर बाद अगर पुस्तक का मूल्य 33 है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? अच्छा, ये हम तब निकालते हैं जब हमको किसी वस्तु का इतना निकालना पड़े, इतना प्रतिशत निकालना पड़े, लेकिन हमको हमसे पूछा क्या उसने, तो हम वो उस तरीके से कर लेंगे। चलो ठीक। उसने कहा पहले 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10, यानी कि 10 से 11 हुई है। फिर 20% की वृद्धि हो रही है, अभी पढ़ के आए 1/5 होता है, यानी कि 5 से 6 हो रही है। तो 10 × 5 = 50 और 11 × 6 = 66। बढ़ी कितनी है? 16 बढ़ी है, 50 पे बढ़ी है। 0 से 0, 5 2 दूना 10, यानी कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ भाई मैं। वैल्यू इसने दे रखी है, वैल्यू इसने दे रखी है। 10 × 5 = 50, 11 × 6 = 66, 66 की वैल्यू दे रखी है 33। भाई पुस्तक का मूल्य का बढ़ने के बाद इतना है, यानी 66 की वैल्यू 33 है, 1 की वैल्यू 1/2 है, 50 की वैल्यू 1/2 अगर हम करेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा। 50 का आधा 25 ही तो होता है। ठीक,
यदि मोहन की आय अरविंद की आय से 20% कम है, यानी कि ये मोहन है, ये अरविंद है। मोहन की आय अरविंद की आय से 20% कम है, यानी कि अगर अरविंद की 100 है तो मोहन की 80 है। तो कहा है अरविंद की आय मोहन की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो यानी 20 चौके 80, 20 25 100। कहा है कि अब क्या है, अरविंद की आय मोहन की आय से, अब मोहन कौन है, मोहन नीचे आ जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, से लगा है ना मोहन की में, तो मोहन नीचे आ जाएगा। ठीक है, 25% कम है। कहाँ गया, करेक्ट आंसर बी। ठीक। एक कंप्यूटर के, एक सेकेंड स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, एक कंप्यूटर के पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो जाती है, तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब ये अच्छा है तो इसमें सक्सेसिव होगा कि टाइम वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी। अभी मैंने बताया इसको फ्रैक्शन में 1/10 लिखेंगे, यानी 10 से 11 हुई है, वृद्धि हुई है ना। फिर 5% की कमी हो रही है, 5% का मतलब होता है 1/20, तो यानी कि पहले 20 थी, फिर एक कम हो गई यानी 19 हो गई है। ठीक है, और फिर 8% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 8/100 का मतलब क्या है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/25, यानी कि बढ़ रही है, यानी कि 25 से 27 हो रही है। इसमें कोई दिक्कत क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कट रहा है कहीं से, नहीं कट रहा है, गुणा कर लो, 25 दूनी 50 दहम 500, हो कितनी रही है, तो 11 से पहले बड़े बड़े कर ले मल्टीप्लाई, 11 से 77 के साथ हासिल लगे 7, 11, एक सेकंड यहाँ पे कर लेते हैं, 11 से 77 हासिल लगे 7, 11 दूनी 22 और 7 29, इसमें भी 19 की, तो यानी कि 19, क्या गलती कर दिया कुछ, 25 दूनी 50, अच्छा 500, 5000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, 5000 हो जाएगा ना, तो और देखिए इसे 19 19 133, 133 ही तो होता है। 3 हासिल लगे 13, 19 नया 171 का एक हासिल लगे 19 में 171, 171 में अगर ये जोड़ेंगे तो 4 7 1 8, एक 184, 184 के 4 हासिल लगे 18, 19 दोनों 38, 38 जोड़ दीजिए, 8 8 16 के 6 हासिल लगे 1 3 4 5643 आ गया। ठीक है, 5643 आ गया, कैलकुलेशन अपने आप से कर लीजिए, 5643 आ गया। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको हम लोग 1/10 लिखते हैं, 5643 आ गया, यानी कि ओवरऑल देखी जाए तो वृद्धि ही तो हुई है भाई, कोई चीज़ 5000 की थी 5643 की बिक रही है, यानी कि काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कहा है कि वास्तविक मूल्य, यानी कि 5000 की वैल्यू, जो 5000 का मान है वो 50,000 है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा है। तो इसकी वैल्यू पूछिए, इसका 10 गुना ज़्यादा कितना होगा, एक जीरो आगे बढ़ जाएगा बस। तो कहाँ है 5643, ये है 5643, करेक्ट आंसर है डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी का 4%, ए प्लस बी का 4%, ए माइनस बी के 28% के बराबर है, ए माइनस बी के, अब जो जो लिखा वही करते जा रहे हैं, 28% के बराबर है। 100 से तो 100 कट गया, 4 सत्ते 28, यानी कि ए प्लस बी, पूछा क्या, ए अनुपात बी, ठीक। ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 7a माइनस का 7b। पक्षांतर अगर हम लोग करेंगे तो ए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 में से 1 गया, 6a बचा, ये इधर माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 8b बचा। 2 चौके 8, 2 त्याई 6, ए के सामने 4 है तो 4 कहाँ है, ये है 4, ये आ जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो करके देख लीजिए एक बार रेशियो में, ए रेशियो बी कितना आ जाएगा भाई, ए के सामने 4 है तो वही नीचे रेशियो में आ जाएगा, बी के सामने 3 है तो वही रेशियो में आ जाएगा, 4/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए का वेतन 7% बढ़ता है, फिर 30% घट जाता है, कुल मिला के कितना वृद्धि हुई है, तो देखिए 60% पहले बढ़ रहा है, फिर 30% घट रहा है, यानी कि 60 बढ़ा है भाई, 60 बढ़ा है, और 30 घटा है, 6×3 = 1800, भाई मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 3 का, सक्सेसफुल लगा दिया है, 0 0, तो बचा कितना, 6 में से 30 गया 30, ओ सॉरी माइनस आएगा, माइनस का, देखो इरेजर है तब भी नहीं यूज़ कर रहे, माइनस का 18, यानी कितना बचा, दो, एक, 12% बचा, 12% तो कुल वृद्धि हुई,
सक्सेसफुल लगा दिया हमने भाई, उसमें पहले उसका बढ़ रहा है तो प्लस के 60, घट रहा है तो माइनस के 30, अब प्लस माइनस माइनस ही तो हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि 30 माइनस का है। ठीक। एक व्यक्ति अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% शिक्षा पर और शेष का 70% घर के किराए पर खर्च करता है। ठीक। 12 और 18 कितना हो गया? 30, यानी कि उसने टोटल 30% खर्च किया काहे पे? खर्चा ही कर दिया उसने पूरा का पूरा। यानी कि उसकी आमदनी कितनी रही होगी? कम से कम 100 थी, जिसमें से 30 तो उसने खर्च कर दिए, 30%। ठीक है। अब बची कितनी उसके पास? 70% बची। 70% का भी 70% वो घर के किराए पर खर्च कर रहा है। उसने क्या कहा? शेष का 70%। शेष मतलब अब जो बचा है उसका 70% मुझे ये, अब जो बचा है उसका 70%। तो इसका 70% कितना हुआ? 70 का 70%, 7 7 49 हुआ। तो बचा कितना इसमें से? घटा दीजिए। 10 में से 9 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 21 बचा। तो उसने कहा है कि उसके आगे कितना प्रतिशत बचता है, तो बच तो 21 रहा है, 21 हमारे पास सीधे रखा है, आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है। पी का 30%। अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी है, मॉडरेट है, हाई भी है। क्यू का 0.6, क्या 0.6% खाली, और आर का 1/3। अच्छा ये सब बराबर है तो इनको सॉल्व करने का है इसमें। चलो ठीक है, पॉइंट हटा नीचे 10 हो गया। ठीक है, तो कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या? दो दो को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले दो दो को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व ऐसे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे रहने देते हैं, दो दो को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दो दो को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 0 से 0 कट गया, 3 दहम 30, 3 दूना 6, 2 पंचे 10, यानी कि 5 पी इक्वल्स टू 10 क्यू, 5 दूना 10, यानी कि इनका तो रेशियो जो आया है वो 2:1 आया, ये रेशियो आया है। और 1:2 है, ये इनके बराबर में आया क्योंकि पी के सामने 2 है तो 2 रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा था? क्यू हमसे कहा था, क्यू क्यू कितना था? क्यू का 10.6, यानी कि इसको जब हम हटाएंगे तो ये 0 नीचे बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे 10 है, इसीलिए हटाया तो 0 बढ़ गया। ठीक, आर का 1/3, आर का 1/3 बराबर है, तो यानी कि 2 3 6, 2 पंचे 10, सीधे सीधे कट रहा है। तो 3 3, तो ये क्यू पहले से ही है, 3 आएगा तो 3 3 9 क्यू हो गया, इक्वल्स टू 5 आर हो गया। यानी कि अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे, अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा कुछ 5:9, क्योंकि भाई क्यू के सामने 5 है तो 5 उसके अनुपात में आ जाएगा, उसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्यू पी आर निकालना है, पी क्यू आर निकालना है। हमने सीख रखा है, कैसे सीख रखा है? देखो, 2:1 हमको दे रखा है और इधर 5:9 हमको दे रखा है, ये तो दे रखा है। हाँ भाई, 5:9 रखा है। ठीक 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 है, तो सॉल्व करेंगे तो 5 इधर है, 5 की मल्टीप्लाई इधर करा तो 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 9 एक कम 9, 10 5 9, 10 5 9, 10 5 9, ये है आंसर सी, 10 5 9। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 75% बचत बचाता है, शेष। अच्छा ठीक है, तो इसमें फिर से वही चार्ट बना लीजिए, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। 75% खर्च करता है, यानी कि 75 खर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं 100 आय रही होगी उसकी, और 25 बच रही है, इसमें 25 बच रही है। अगर उसकी आय में 15% की वृद्धि कर दें, अगर उसकी आय में यानी कि इनकम में अगर हम 15% की वृद्धि करें, यानी कि 115 करेंगे तो वो 115 ही हो जाएगा सीधे के सीधे। और व्यय में 10% की कमी कर दें, व्यय मतलब खर्चा में 10% की कमी कर दें, यानी कि 90 गुना, है ना? तो कितना आएगा लगभग? 9 बजे 45 9 से 63 63 और 4 67.5 आएगा लगभग, करके देख लेते हैं एक बार तो। 90/100, 0 0, 9 बजे 45 5 4, 9 से 63 और 4 67, हाँ नीचे हटेगा, 67.5 आ गया, 67.5 आ गया, क्योंकि कमी हो रही ना, वो 67.5 आ गया। तो क्या पूछा इसने? तो उसकी बचत में वृद्धि कराइए, तो ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे ही बचेंगे, इसमें तो कोई वो वाली बात है नहीं।
10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे ही। यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बचे 4, 4 14 में से 7 गए 7, डेसिमल लगा लीजिए भूल जाएंगे वरना। फिर बचे 10, 10 में से 4 गए 6, यानी कितना बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो 22.5 बढ़ रहा है। किस पे, 25 पे, गुड़े 100, पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा, 25 दाहम 25 चौके 100, और 4 पंचे 20 के जीरो हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2, 10 के जीरो हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, बटे में 10 था यानी कि 90 आ गया कहीं ना कहीं, 90 पहले से टिक था, नहीं मैंने नहीं टिक किया, वो PDF में टिक था। ठीक है, चलिए। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव, दो उम्मीदवार हैं खाली, यानी कि एक ए रहा होगा एक बी रहा होगा। 35% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इतने मतों से हार जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं 100 रहे होंगे, और एक 35% प्राप्त कर रहा है तो एक 65% प्राप्त कर रहा होगा। वो इतने मतों से हार रहा है, इतने मतों से हार रहा है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस ही तो दे रखा है उसने, 30 का डिफरेंस है, और 30 की वैल्यू कितनी है, इतनी है, 3 पंचे 15, 3 तिहाई 9 और 1 जीरो, यही तो दे रखा है उसने। कुल मतों की संख्या पूछी है, 530 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 100 गुणे 500 को 30 कर दो, यानी कि आगे 530 में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 530 में 2 जीरो ये बढ़ गए। करेक्ट आंसर भी लो, हल हुआ क्वेश्चन एकदम, मतलब परोस के पूड़ी पे खा लो। एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। 5% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/20, वृद्धि हो रही है यानी कि 20 से 21 हो रही है, कितने साल तक, 2 साल तक, यानी फिर से 20 से 21, 20 20 400, 21 21 कितना होता है, 441। ठीक है, तो अगर पहले की वैल्यू यानी कि 4,000 की वैल्यू, 400 की वैल्यू 16,000 है, यानी कि 40 गुना लगभग, तो इसका 40 गुना पूछा इसने। पहले तो जीरो लगा दो, 4 एक कम 4, 4 चौको 16 से लगे, 4 चौको 16 1 17, 17 660, 640, 17 640, करेक्ट आंसर डी। एकदम हलवा क्वेश्चन, बहुत हलवे। यदि किसी नगर में के इसमें स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 6400 है, इसमें प्रतिशत 10 इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में, चलो ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है कि 1/10, 1/10, यानी कि वृद्धि हो रही तो 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 10 लिखा है, वृद्धि 11 की हो रही है, यानी 11/10, भाई ऐसे तो लिख सकता है इसको, इतना पढ़ रहा है वो, तो 11/10, अब 11/10 का इसका क्यूब कर दो, तो 1331 बटे 1000, 1000 की वैल्यू इसने दे रखी है 64,000, यानी 64 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 कम 4, 4 लास्ट में किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यही एक मेरा आंसर है, यूनिट डिजिट से देके कर लिया, चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है। बात वही है, 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, लो यार एकदम हलवा क्वेश्चन, रोज से खा लो। पहले संख्या 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है, यानी 10% घटाई गई, यानी कि 100 से कितनी हो गई होगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 ही तो होती है, यानी 10 से 9 हो गई होगी। फिर 30% बढ़ाई जाती है, यानी 30% का मतलब 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू, अब बढ़ गई है यानी 10 से 13 हो गई है। फिर 20% घटाई जाती है, यानी कि 20 पंचे, यानी कि 1/5, अब बढ़ाई जा रही है यानी कि 5/6। अब शुद्ध संख्या में शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी है, यानी कि 10 दाम 100 पंचे 500 तो हो गया, और 9 छंग 54 गुणे 13, यानी कि 54 गुणे 13, 13 चौके 52 के 2 से लगे 5, 13 बजे 65 और 5 70, 702, यानी कि लगभग 202 की कमी हो रही है, 202 की वृद्धि हो रही है। उसने पूछा क्या, शुद्ध कमी का प्रतिशत कितना है, ओए ओए, अरे अरे, कमी तो हुई भी नहीं, कमी कहाँ हुई, बढ़ रही है, तो कुछ गलती कर दी क्या। 10 10 बढ़ा, पहले घटाई जा रही है तो 10 से 9 ठीक है, फिर ये बढ़ाई जा रही है, यानी कि 30% 10% ठीक है, फिर घटाई जा रही है, अच्छा घटाई जा रही है, तो घटाई जा रही है तो यहाँ पे फिर हमने 6 का लिखा है, फिर तो ये 5 से 4 हो गई ना, तो इसको भी कट हो गया, यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है, तो यानी कि ठीक है, हाँ, तो 13 चौके 52 गुणे 9, यानी कि इधर तो 500 हो रही थी,
और इधर 9 दूनी 18 का 18 से लगे 1, 9 5 45 से 46। बहुत कमी हो गई है। यानी कि कमी कितने की हुई? 2 3 32% की कमी हुई है। 32% की कमी कितने पे हुई है? 500 पे हुई है। बट गुड़े सौ, यानी कि 32/5, यानी कि 5 6 30, 2/5, 6 सही 2/5 कहाँ पर है? 6 सही 2/5, ये है करेक्ट आंसर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोरोना वायरस के कारण एक गांव में 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। अरे रे रे, यानी कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में 100% रही होगी, जिनमें से 5% की मृत्यु हो गई। 20% भय के कारण भाग गए, यानी कि वो भी तो जा चुके हैं, ये सब भागे हुए हैं, ये सब गायब हैं उस जगह से। वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, यानी कि 20 और 50, 25% तो गायब हो गए। बचे कितने? 75%। भाई उनके अंदर डर का माहौल बैठ गया, वो सब गए डर बहुत तगड़े से। 5% तो मर ही गए कोरोना में, और 20% वहां से भाग गए। वर्तमान जनसंख्या हमको 4655 दे रखी है। अगर 5% मर गए हैं, 20% भाग गए हैं, तो टोटल गए कितने वहां शहर से, गायब कितने हुए? 25%। तो बचे कितने? 75%। 75% की हमको वैल्यू दे रखी है, कितने? 4655। 4655 कितने गुना है भाई ये? 75, 5 6 6, 75 छक्का, 6 5 6 5 30 की जरूरत है, 3 6 7 42, 3 45, 450। बचे कितने? 155। 75 दूनी तिहाई नहीं, रुको सीधे डिवाइड ही कर लेते ना, इससे बढ़िया। कितने से कट रही है? 5 से कट रही है। 5 दूनी 5 एक कम 5, 5 5 25। ये कितने से कट रही है? 5 9 45, 5 3 15, 5 एक कम 5। ठीक है, 15 से कट रही है। आगे सॉल्व कर लेते। इसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि कोरोना से पहले जनसंख्या कितनी थी, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। सब लोग बैठे हो तो इसकी बात पूछिए कि सब लोग वहाँ बैठे हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो 931, 931 बटे 15 गुड़े 100, 5 3 15, 5 दूना 10, 0। 3 से कट रही है क्या? रुको एक सेकेंड, गलती करती है हमको लग रहा है। देखो, टोटल 25% आया था, बचा कितना? 75%। की वैल्यू कितनी है? 4655। ठीक है, तो 100% की वैल्यू उसने पूछी है, तो यानी कि 4655 बटे 75 गुड़े 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100। 3 से काट लो, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, 3 बचे 15। क्या गलती कर रहा हूँ भाई मैं? 4655 तो है, ठीक तो कर रहे हैं। कोरोना, यदि कोरोना वायरस के कारण एक गांव की जनसंख्या 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई है। अच्छा 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 अच्छा, गलती देखो कहाँ पर हुई, गलती देखो कहाँ पर हुई, ये गलती हुई है। गलती मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। इसको ऐसे करता है क्वेश्चन को, ठीक है? ये थोड़ा चार्ट लेगा, चार्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। अब देखो, 100 थी, उसने हमसे कहा है कि 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, यानी कि 5% तो मर गया, बचा कितना? 95%। भाई इतना तो डेड है, और इतने क्या है? अलाइव है। इतने अलाइव हैं और इतने डेड हो गए। तो उसने कहा शेष जनसंख्या का 20%, यानी कि 95 का 20%। 5 एक कम 5, 5 9 45, यानी कि 19। अगर इसमें से हम 19 अगर कम कर दें तो कितना आएगा? 15 में से 9 गए 6, और 8 में से 1 गए 7। 76 लोग जो थे वो बचे हैं उस घर में, बाकी 19 लोग जो थे वो तो भाग गए। 19 लोग तो भाग गए ना, 20% लोग भागे, 19% भाग गए। और 76 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी?
4655, और उसने पूछा क्या हमसे 100% की वैल्यू, क्या हमसे पूछा है 100% की वैल्यू, टोटल की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। 4655 बटे 100 बटे 76 गुणे 100, 2 3 6 2 8 16, 2 5 10 0, 2 1 2 2 9 18 25, 19 से कट रहा है क्या, देखते हैं। 19 2 38, 8 6 बचा, 19 19 3 57, 19 3 57, 8 19, क्या गलती कर दिया भाई मैंने, 2 1 2 2 9 18 सही तो किया है। शेष जनसंख्या में से 20% जो थी वो भाग गई है, 20% यानी 95 का 20%, 95 का 20% हमने भी निकाला था, कितना आया था, 19 आया था, तो 19 हमने किया था तो 76 आ गया, ठीक है। 76 की वैल्यू हमको दे रखी है 4655, ठीक है। तो ये पॉइंट में आएगा लगभग, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो कितना आएगा लगभग, रुको 2 मिनट, 19 2 38, 19 2 38, 8 6, 46 कर रहे हैं, 19 19 19 2 38, 8 8 16, 19 76, 19 5 95, ठीक तो है। 25 5 105 के 0, देखो देखो क्या बोल रहे हैं, 25 5 105 के 5, हासिल लगे 12, 25 चौको 100 और 12, 112 के 12, 112 के 2, और 11 के कैरी में, 11 के कैरी में, और 25 दूनी 50 और 11 61, 61 तो 25, 61 तो 25 हमारा कहाँ है, ये हमारा है आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। गलती कहाँ पे, शेष जनसंख्या में से, हमने ये चीज़ नोटिस नहीं करी, हमने शेष जनसंख्या में से कहा था हमसे, हम लोग पूरा कर रहे थे। चलो, शायद हाँ क्वेश्चन सारे हो गए आपके, ठीक है। हाँ क्वेश्चन सारे हो गए हैं, अच्छा रहा आज का सेशन। तो मैं क्या बोलिए, बहुत सही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और थैंक